दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हासिल हुई है और इस खुशी को आपके साथ शेयर करने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे लोग उमूमी तौर पर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कहते हैं, उसका रिज़ल्ट आ गया है। 2023 यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है और मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है। बच्चे कामयाब हो गए हैं। और वो कौन बच्चे? वो बच्चे जिनको किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए शख्स ने उनको कपड़ों से पहचानने की बातें कही थी। तो आज मैं कहूँगा कि उनको यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, बल्कि उनको एक कामयाब एस्पिरेंट्स के नाम से पहचाना जाए। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। मैं हूं महमूद रियाज। यूपीएससी 2003 का रिजल्ट सामने है। कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं कहता हूं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जो नफरत का बाजार गर्म करेगा वो नफरती चिंटू बनकर रह जाएगा। तो नफरत की इस बाजार में, नफरत के इस माहौल में हमारे बच्चों ने, बल्कि अब तो उन्हें बच्चे भी कहना मुझ पर गिरा गुजरता है, क्योंकि एक एस्पिरेंट की हैसियत से तो मैं उन्हें बच्चे कह सकता हूं, लेकिन कल को एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, कल को वो आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं। मैं वैसे बच्चों की बातें कर रहा हूं, उन मुसलमान बच्चों की बातें करने जा रहा हूं जो यूपीएससी 2023 के रिजल्ट लेकर के कामयाबी का सेहरा बांध करके आज पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका बजा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी 2003 का रिजल्ट आ गया है। मैं उन बच्चों की कामयाबी पर, उन मुसलमान बच्चों की कामयाबी पर जिनकी तादाद 51 के करीब बताई जाती है और अब तक की सबसे बड़ी तादाद है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तीरगी को अगर यही जिद है तो तुम भी सैलाब नूर बन जाना। और हमारे बच्चों ने अंधेरों के अंदर, अंधेरों को चीरते हुए सैलाब नूर के मानिंद अपने आप को रोशन और जगमगाता हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेरे नाज़रीन इकराम, वो मुसलमान बच्चे जिनको आज कामयाबी मिली है, मैं खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ और उमूमी तौर पर उन तमाम तालिब इल्मों को जो यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, 1016 कैंडिडेट जिनकी कामयाबी मिली है, मैं उमूमी तौर पर उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो अपनी मेहनत, लगन और तपस्या से इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले जहाँ बड़े पढ़े लिखे घराने के बच्चे भी शामिल हैं, वहीं पर गांव देहात के बच्चों के साथ मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल नंबर 9 90 रैंक हासिल करने वाली नौशीन जो इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में 9वां रैंक लाई है। उसके बाद अगर आप देखें तो जुफिशान हक जिनको 34 रैंक मिला है और फाबी रशीद जिनको 71 रैंक मिला है और आरफा उस्मानी जिनको 111 रैंक यूपीएससी मिला है और फिर जो है सैयद आबिद मोहसिन जिनको 157 रैंक मिला है और खान साइमा सिराज अहमद जो 165 रैंक लेकर कामयाब हुई हैं। उसी तरह सईम रज़ा 188 रैंक और जमादार फरहान इरफान जिसको 191 रैंक मिला है। ये वो लड़के हैं जिनको फर्स्ट 200 में कामयाबी हासिल मिली है। फर्स्ट 200 की फहरिस्त में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा फरहीन जाहिद जिनको 241 रैंक मिला है और इत्तेहाद मुफस्सिर जिनको 278 रैंक मिला है। नाजिश उमर अंसारी 311 रैंक लेकर कामयाब हुई हैं। सैयद मुस्तफ़ा हाशमी जो 312 रैंक जिसको मिला है और फातिमा शिन्ना प्रभात 317 रैंक और शाहिदा बेगम 323 रैंक, हामिद नवेद 332 रैंक, आरिबा नुमान 339 रैंक, हनीस मीर
345 रैंक और मोहम्मद ताबिश हसन 374 रैंक, गुलाम महिदियान 388 रैंक और आली अलीफा खान 418वां रैंक और बारिया मंसूर 424 रैंक और दानिश रब्बानी खान 447 रैंक। उसी तरह जोहरा बानो 469 रैंक और मोहम्मद असीम मुस्तिबा 481 रैंक और आरुषी बाबर 484 रैंक, अब्दुल फसल पीवी 507 रैंक। उसी तरह मोहम्मद आफ्ताब आलम 512 और अफजल अली 574वां रैंक और मोहम्मद रिजवान 659 रैंक और सैयद तालिब अहमद 677 रैंक, अब्दुल्ला जाहिद 744 रैंक और सूफिया सिद्दीक 758 रैंक और मोहम्मद शहनशाह सिद्दीक 762 रैंक और मोहम्मद अशफाक 770वां रैंक और अलिफ वकार इकराम अंसारी 819 रैंक और मोहम्मद बुरहान जमा 822 रैंक और गजाला मोहम्मद हनीफ 825 रैंक, सैयद सादिक 826 रैंक, वाजमा सलाम 839 रैंक और रशीद आलिया 840 रैंक और आशिक हुसैन 845 रैंक और हमस सीरी 846 रैंक और 1012 मोहम्मद वर्शीद खान और 1013 अजमल हुसैन। ये तमाम बच्चे हैं जो, इनके अलावा भी दो एक नाम छूट गया हो मुझसे, ये तमाम बच्चे हैं जो ऑल इंडिया रैंक के एतबार से यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उठ बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाकई में हमारे बच्चों ने, जब वहाँ पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल चल रहा था, जब उनको कपड़ों से पहचानने की बातें हो रही थी, हमारे बच्चे, जामिया मिल्लिया के बच्चे जो अपने तन मन धन की बाजी लगाकर, अपनी इज्जत और वकार को दांव पर लगाकर, अपनी पूरी पूंजी को लगाकर, अपनी पूरी मेहनत को लगाकर, अपनी पूरी लगन के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और आज जामिया के बच्चों ने कामयाबी का वो झंडा गाड़ा है जो एक मरतबा फिर जामिया को असरे नौ से उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आज हमारे बच्चों ने जिस तरह जामिया के अंदर कामयाबी हासिल की है, ये जामिया के बच्चों को पहचानना पड़ेगा यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर, यूपीएससी क्रैक करने वाले के तौर पर, हिम्मत हौसला बुलंद रखने वाले तालिब इल्मों के तौर पर इनको पहचानने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि ऐसे इदारों को भरपूर ताउन करें, इन इदारों से निकलने वाले बच्चों को हौसला अफजाई करें। मुल्क इनकी कामयाबी पर खुशियां मना रहा है। आवाम के बच्चे, गरीब दबे कुचले इंसान, पिछड़े जातियों के बच्चे, माइनॉरिटी क्लास के बच्चे, वो अपनी कामयाबी के साथ वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और मुल्क और वतन और कौम की खिदमत की खातिर अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने कामयाबियां हासिल की, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने तारीकी और अंधेरे को चीरकर रोशनी की किरण लेकर के सामने आए हैं और अपने मुल्क और वतन की खिदमत करने के जज्बे से सामने आए। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं मुसलमान बच्चों को यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी की तरफ राग़िब कर रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान बच्चे अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी हो, अगर वो हिम्मत और हौसला उनके अंदर है तो बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। आज यूपीएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट इस बात की गवाही दे रहा है कि हम दबे कुचले ज़रूर हो सकते हैं, हम पिछड़े ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले हमारे बुलंद हैं, हमारे अज़ाइम बहुत बड़े हैं, हमारा ख्वाब बहुत बड़ा है और इंशाअल्लाह ऐसी बहुत सारी ख्वाबों की ताबीर हम देखेंगे। हमारे बच्चे ऐसी बहुत सारी ख्वाबों की ताबीर लेकर के सामने आएंगे। एक बार फिर मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं और जो अज़्म और हौसले लेकर के आए हैं कि वो मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। मैं उन बच्चों को भी हौसला देने की कोशिश करता हूँ जो ये मजबूरी की रिदा ओढ़े हुए हैं, जो चादर ओढ़े हुए हैं, गुर्बत की चादर ओढ़े हुए हैं और ये समझते हैं कि वह ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप हौसला करें, आप हिम्मत से काम लें और आप दूसरों बच्चों को मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को मशअले राह बना करके सामने आए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपको भी मिलेगी। इसलिए मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप तक को पसंद आता है तो तमाम बच्चों तक, तालिब इल्मों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये वीडियो मैं उन बच्चों के अंदर हौसला पैदा करने के लिए बनाया हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में
किसी नए टॉपिक के साथ।